जनाब उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को पैगंबर ये बता रहे हैं कि ये मेरा नवासा 3 दिन का भूखा प्यासा करबला की तपती हुई रेत पर शहीद किया जाए। तो ये बात गैब की है ना। रसूल अल्लाह सन 10 हिजरी और 9 हिजरी, या समझ लीजिए आप कि जब इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए हैं 3 शाबान, जब से रसूल अल्लाह गैब की खबरें दे रहे हैं। तो ये गैब की खबरें ये तो बाद में होगा ना, सन 61 हिजरी में होगा, लेकिन रिसालत में आप पहले से बता रहे हैं कि क्या होगा। और ये भी बता रहे हैं कि उम्मे सलमा किसी और के हाथों से नहीं, मेरी ही उम्मत के कुछ लोग मेरे नवासे को 3 दिन का भूखा प्यासा करबला की तपती हुई रेत पर शहीद करेंगे और उसके साथ उसके अहले खाना भी होंगे, अपने घर वालों के साथ अल्लाह की राह में शहादत पेश करेंगे। हुसैन जब 28 रजब को 27 रजब शब आई है तो हुसैन इब्ने अली नाना की कब्र पर आए, नाना की कब्र पर आ गए। मगरिब पढ़ के सीधे नाना की कब्र पर गए और एक बार रुखसारा रख दिया नाना की कब्र पर, गिरिया करने लगे। नाना उम्मत ने परेशान कर दिया, नाना मुझे कत्ल करने की तरकीबें हो रही, नाना मदीने में रहना दूभर हो गया, मदीने में रहना मुश्किल है। रो रहे थे, रोते रोते आंख बंद हो गई, गश आ गया। ख्वाब में देखा रिसालत माब हैं, सर पर अमामा नहीं है, अपने नवासे को अपने सीने से लगा कर कहते हुसैन अल्लाह चाहता है, अल्लाह चाहता है कि तुम्हें अपनी राह में शहीद देखे, शहीद देखे। और वो वादा जो आलम अरवाह में था वो याद है? हुसैन ने कहा नाना मुझे याद है। गश से आँख खुली, नाना की कब्र को आखिरी सलाम किया। तो अब हुसैन का कोई भी कदम अपनी मर्जी से नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं है, अल्लाह से किया गया वादा है। वल्मुफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, जो लोग वादे को निभाते हैं वही मुत्तकी हैं और वही सच्चे हैं। यही सबीलुल्लाह है कि हुसैन तिफली में किए गए वादे को निभाने जा रहे हैं। या अल्लाह तू इतना बुलंद है, इतना अकबर है, इतना अकबर है कि मैं अपना अकबर तेरी राह में पेश कर दूंगा, मैं अपना अकबर तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। या अल्लाह ये सारी कुर्बानियां तेरी राह में, सारी कुर्बानियां तेरी राह में। मेरे हुसैन, मेरे हुसैन, जरा एक बार गौर करना इस जुमले पर। जब हुसैन इब्ने अली लाशें उठा के लाते थे तो मक्तल में रखते थे, और मेरी तरफ देखना जो मक्तल ने लिखा है, मक्तल में रखते, जो भी शहीद था पहले उसके अहले खाना उसका दीदार कर लेते, जो आखिरी वसीयतें होती वो पूरी हो जाती। जब दम निकल जाता तो हुसैन लाशे को उठाते मक्तल में रखते, मक्तल में रखने के बाद हुसैन दो जानू होके बैठ जाते और लाशे को कमर से उठाते, और उठाने के बाद कहते अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, परवरदिगार हमारी तरफ से ये कुर्बानी कबूल फरमा। ये खून जो है ना, ये कुदरत चाहती है कि मेरी राह में खून बहाया जाए। ये बात याद रखना, इस पर भी बात करूंगा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। हबीब इब्ने मज़ाहिर को ऐसे ही पेश किया, मुस्लिम इब्ने औसजा को ऐसे ही पेश किया, सईद के लाशे को ऐसे ही पेश किया, शबीब के लाशे को ऐसे ही पेश किया, जॉन के लाशे को ऐसे ही पेश किया, सबके लाशों को ऐसे ही पेश किया, हिलाल के लाशे को, सबके लाशों को पेश कर रहे थे। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। एक बार औनो मोहम्मद के लाशे आ गए, औन के लाशे को अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, मोहम्मद के लाशे को अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। एक बार अली अकबर का लाशा आ गया, अली अकबर के लाशे को उठा रहे थे, हाथ लरस रहे थे और लरसते कह रहे थे अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। अब्बास के कटे हुए शाने उठाए और कहा अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। अली असगर का लाशा दफना रहे थे और आवाज दे रहे थे अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। एक एक शहीद को हुसैन ने ऐसे पेश किया अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। खत्म हो गई गुफ्तगू। शाम गरीबा से कुछ देर पहले एक बार फौज यजीद का सिपाही कहता है कि खैमे जल चुके थे, असबाब लुट चुका था, खैमों की जली हुई राख से धुआं उठ रहा था, बीबियां एक तरफ सहमी हुई बैठी थी, बच्चों को तलाश करके लाया जा चुका था, बच्चों को बिठाया जा चुका था। कहते ऐसे में हमने एक बुलंद
कामत बीबी को देखा जो उन्हीं खवातीन में से उठी और जनाब खदीजा की विकार से चलती हुई, खदीजा के विकार से चलती हुई एक बार बाहर आई, उसकी चादर जमीन पे खत देती हुई जा रही थी। हमने देखा ये बीबी कहाँ जाती है, तो अब हमने देखा वो नशेब की तरफ जा रही है, वो नशेब की तरफ जा रही है। किसी ने पूछा ये कौन बीबी जा रही है, कहीं से आवाज आई ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब, ये बिन्ते अली है। तो वो नामा निगार कहता है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे चला, अब जो मैंने देखा मेरा कलेजा फट गया कि अली की बेटी दुजानो होके ज़मीन करबला पे बैठ गई और अपने भाई के सर बुरीदा लाशे को अपने दोनों हाथों से उठाया और उठाने के बाद आसमान की तरफ रुक करके कहा अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हादल कुर्बान, परवरदिगार मेरी मां ज़हरा की तरफ से ये कुर्बानी, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह का परवरदिगार ये हमारी तरफ से कुर्बानी, ये मेरे भाई की कुर्बानी, इसलिए कि अम्मा ने वसीयत की थी, बाबा ने वसीयत की थी, नाना की वसीयत थी। और खुद हुसैन जाते जाते कह रहे थे ज़ैनब ये काम तुम्हें करना है, ज़ैनब ये काम तुम्हें करना है। वो ज़ैनब कि जिसको हमारा करोड़ों दफा सलाम हो, बीबी ज़ैनब के जिक्र का हक अदा नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। जो जनाबे ज़ैनब के जिक्र पे रोते नहीं है, मुझे नहीं पता कि उनके दिल में क्या है, उनके सीनों में दिल है भी कि नहीं है, शहजादी का हक अदा नहीं हो सकता। कभी गौर करना कि आज जो बैठे हो या हुसैनियत लिए हुए, ये बीबी ज़ैनब, ये बीबी ज़ैनब का सदका, ये बीबी ज़ैनब का फैज है कि ज़ैनब ने वो मसाइब सहे हैं जो किसी ने ना सहे, जो किसी ने ना सहे। मैं हाथ जोड़कर अपने मौला अबा अब्दुल्लाह हुसैन की खिदमत में हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि बीबी का एक लक़ब शरीकतुल हुसैन है ना, शहजादी ज़ैनब का एक लक़ब शरीकतुल हुसैन है। शरीकतुल हुसैन का मतलब क्या है, जितनी मुसीबतें हुसैन ने देखी उतनी ही मुसीबतें ज़ैनब ने देखी, हुसैन के सारे मसाइब की शरीक। आंखें नीचे कर लो, आंखें नीचे कर लो, ऐसे नहीं सुनते मसाइब। तवज्जो फरमा रहे हैं आप, आपकी आवाजें गिरिया बुलंद हो रही। बीबी हैं शरीकतुल हुसैन, यानी जितने मसाइब हुसैन ने सहे हैं उतनी ही मुसीबतें ज़ैनब ने सही। जितने लाशें हुसैन ने देखे उतने ही लाशें ज़ैनब ने देखे। लेकिन मैं अब अब्दुल्लाह हुसैन की खिदमत में कि मौला आपकी मुसीबतें खत्म हो गई जब आपका गला कट के नोके सिना पर आ गया, ज़ैनब उससे भी आगे बढ़ गई, ज़ैनब मुसीबतों में उससे भी आगे बढ़ गई कि ज़ैनब ने भाई का कटा हुआ सर नोके सिना पर देखा, ज़ैनब ने अब्बास का कटा हुआ सर राह कूफा शाम में देखा कि क्या क्या हो रहा था, क्या क्या मसाइब बीबी ज़ैनब सह रही थी। ये क्या मामूली बात है कि एक फूफी देख रही है और नन्ही सी भतीजी के रुखसार पर तमाचे लग रहे हैं, नन्ही सी सकीना के रुखसार पर तमाचे लग रहे हैं। ये हैं रोने वाले, ये हैं गिरिया करने वाले कि कोई छोटी सी बच्ची के जिक्र पर खामोश नहीं रह सकता, कोई छोटी सी बच्ची के जिक्र पर खामोश नहीं रह सकता। अजरकुम अल्लाह। लेकिन सबसे कड़ी बात यह है कि एक 24 बरस का बीमार भाई भी देख रहा है कि बच्ची के रुखसार तमाचों से नीले हो रहे हैं और बच्ची जब भी रुखसार पर तमाचा खाती एक निगाहे याद से अपने भाई सज्जाद की तरफ देखती और सज्जाद रो कर कहते सकीना अगर हाथों में हथकड़ियां ना होती। अजरकुम अल्लाह। क्या गिरिया कर रहा, यही गिरिया का हक है, यही गिरिया का हक है। अब जुमला सुन लेना, कयामत तो उस वक्त हो गई, आज है 2 सफर, ये कहना ही काफी था कि आज है 2 सफर। दूसरी सफर वो कयामत की तारीख है कि आशूरे के बाद अगर कोई सबसे बड़ी कयामत है तो 2 सफर है, इसलिए कि 2 सफर ज़ैनब का दाखिला यजीद के दरबार में हुआ, बीबी का दाखिला यजीद के दरबार में हुआ। सबसे बड़ी कयामत कि एक बदजुबान के दरबार में पाकीज़ा ज़बान, कुरान पढ़ने वाले, कुरान की ज़बान, कुरान नातिक़ को एक बदजुबान के दरबार में दाखिल होना पड़ा। यह है क़यामत कि आज बीबी ज़ैनब दरबार में दाखिल हुई। और कैसे दाखिल हुई, कैसे दाखिल हुई, रोक दिया गया, रोक दिया गया। दरबार से पहले बाजार है, बाजार में लेके आ रहे हैं और घसीटते हुए लेके आ रहे हैं, घसीटते हुए लेके आ रहे हैं। मेरे अजीजों, रस्सियों को खींचा जा रहा है, रस्सियों को खींचा जा रहा है। बाजार है, बाजार
आपकी गिरिए की आवाज बुलंद हो रही है, मुझे सिर्फ 2 या 3 मिनट दे देना। जब तैमूर बादशाह, मुझे अभी अभी वाकया याद आया तो आपके लिए है, यानी इज़्न है कि मैं यहाँ पढ़ दूं। तैमूर बादशाह जब उसने मुमलकत शाम पर हुकूमत की है, कब्जा किया है, तो जो हाकिम शाम था उस वक्त का, उसने उसको शिकस्त दे दी और महल खाली हो गया और तैमूर आ गया शाम में और उसने वहां पर कत्ल आम शुरू किया और कत्ल कर रहा था, इसको भी मारो, इसको भी मारो। गलियों में लाशें गिरा दिए थे तैमूर। सब कहते थे कि ऐसा मालूम होता है इसको किसी बात पर गुस्सा है, अमीर तैमूर को किसी बात पर गुस्सा है, शदीद गुस्सा है, ये गुस्से में इंतकाम ले रहा है, न मालूम कैसा गुस्सा है। आपको पता है ना गुस्सा क्या था? इसलिए कि अमीर तैमूर शिया था, आले मोहम्मद का चाहने वाला था और शाम में आया, शाम की हुकूमत और उसको कत्ल कर रहा, इसको कत्ल कर रहा और कत्ल करते चला जा रहा। तो जो शहर के ज़ुआमा थे उन्होंने कहा न मालूम क्या बात है, इसके गुस्से को कैसे ठंडा किया जाए। सब मिल के आए, तैमूर के पास आए, दरबार में आए, कहा आपसे गुजारिश है। क्या गुजारिश है? कहा कि हमारा जो बादशाह था, तो वो बादशाह तो खैर माजूल हो गया, आप इतने बड़े बादशाह हैं, हम चाहते हैं कि उस बादशाह की बेटी की शादी आपसे कर दी जाए। पहले तो तैमूर ने मना किया, लेकिन न मालूम उसे क्या समझ में आया, उसने कहा ठीक है कर दो शादी। वो समझ रहे थे कि ऐसे करेंगे तो तैमूर के गुस्से में कमी आ जाएगी और ये कत्ल गारत गरी नहीं करेगा। उसने कहा ठीक है, दुल्हन को तैयार करो। दुल्हन तैयार होने के लिए ले जाई गई तो तैमूर ने अपने एक सिपाही को भेजा, का एक बिल्कुल लागर सा ऊंट, एक कमजोर सा बिल्कुल लरसता हुआ ऊंट ले जाओ और जब ये दुल्हन बादशाह की बेटी तैयार होके आए तो उसे उस लागर ऊंट पे बिठाना और बिठाकर बाजार से गुजारते हुए लाना, बाजार से गुजारते हुए लाना और सबको तलवारें ले लेना हाथ में और कहना किसी को इजाजत नहीं है कि इसको यहां से लेके जाए या इसको छुपाए। बाजार से लेके जैसे ही लोगों ने सुना, लोगों ने कहा ये क्या बात हुई, बादशाह की बेटी है और उसे लाकर ऊंट में दरबार से गुजारा, बाजार से गुजारा जाएगा। सब बादशाह के पास आए, अमीर तैमूर के पास आए, कहा ये बात समझ में नहीं आई। कहा क्या बात समझ में नहीं आई? कहा कि तू इस खातून को जिससे तेरी शादी होने वाली है उसे बाजार से क्यों गुजारना चाहता? वो तो एक बड़े बादशाह की बेटी है। जैसे ही अमीर तैमूर ने सुना, मुंह पर तमाचे मारे, इतना रोया कि बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उठा, का शर्म नहीं आती, एक दुनिया के बादशाह की बेटी का ये एहतराम। ज़ैनब तो रसूल जैसे बादशाह की बेटी थी और तुमने ज़ैनब और कुलसूम को बाजार शाम में घुमाया, तुम्हें गैरत ना आई। अजर को अल्लाह, कयामत हो गई कि जिस वक्त बीबी ज़ैनब का काफिला लूटी हुई बीबियों का काफिला बाजार शाम में आया, धक्के देते हुए ज़ैनुल आबिदीन को धक्के देते हुए आगे चला रहे, बार बार पुश से धक्के देते कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और मेरा मौला सैयद सज्जाद खुद कहता है इतना रश था, इतना मजमा था कि राह चलने की जगह नहीं थी। जब धक्का देते थे तो मैं अपने मुंह के बल जमीन पर गिरता था, पेशानी के बल जमीन पे गिरता था और फिर मुझे उठाया जाता था, फिर धक्के दिए जाते थे और ऐसे में काफिले को रोक दिया गया, काफिले को रोक दिया गया। सुनेंगे ये जुमला, तसव्वुर करना मेरे अजीजों, तसव्वुर। मैंने जब ये रिवायत पढ़ी है मेरी चीख निकल गई, पता नहीं आप वहां तक पहुंचेंगे या नहीं। इतना इज्तिहाम, इतना मजमा, इतना कसीर मजमा कि खबे से खबा छिल रहा था और बीच में अहले हरम और चारों तरफ सिपाही और इस तरह लेके जा रहे और कहा रुक जाओ, रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा काफिला। रोक दिया गया। अजीब, मेरे दिल पे तो इस जुमले ने बड़ा असर किया। शहजादी ने सिर्फ एक मर्तबा सज्जाद को देखकर कहा, सज्जाद हमें यहाँ क्यों रोका है? पता नहीं आप इस जुमले, शहजादी पूछती है सज्जाद हमें यहाँ क्यों रोका है, इसलिए रोका है। सुनेंगे जवाब। बीबी ज़ैनब पर कयामत आ गई इस जवाब को सुनने के बाद। सज्जाद ने पूछा, ऐ शकी यहाँ क्यों रोका है? कहा इसलिए कि तुम बड़े घर के असीर हो, तुम बड़े घर के कैदी हो और दरबारों का तकाजा यह है कि जब बड़े घर के कैदी आते हैं तो दरबारों को सजाया जाता है। हाकिम ने पूछा था कि दरबार को सजाओ, तो जो सजाने वाले थे उन्होंने कहा 3 दिन लगेंगे, तो कहा 3 दिन तुम्हें यही खड़े रहना है, 3 दिन तुम्हें यही खड़े रहना है। ज़ैनब ने उसी मकाम पर 15 अज़ानें सुनी, 15 अज़ानें सुनी। 3 दिन तक अली की बेटी उसी मजमा आम में खड़ी रही।
कुछ लोग जाते थे और कुछ लोग आते थे, कुछ जाते थे कुछ लोग आते थे। एक लम्हे के लिए भी आले मोहम्मद तन्हा नहीं थे, मुसलसल तमाशाई, मुसलसल तमाशाई, हर वक्त तमाशाई, हर वक्त तमाशाई देखा जा रहा था। लोग तालियां बजा रहे थे, लोग तालियां बजा रहे थे, नौजवान जो थे वो सीटियां बजा रहे थे। आले मोहम्मद का तमाशा देखकर मजाक उड़ाया जा रहा था। ऊपर से जो छत पर औरतें खड़ी थी वो पत्थर मार रही थी, वो पत्थर मार रही थी। 3 दिन तक बीबी ज़ैनब और उनके तमाम रफ़क़ा ने ये मसाइब देखे, ये मसाइब देखे। और एक बार वहां से हुक्म आया कि दरबार सज चुका है, जल्दी से लेके आओ। अब मुझ में सब्र की ताकत नहीं है, जल्दी से लेके आओ, कैदियों को जल्दी लाओ। वहां से एक लफ्ज आया कि जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। जब जैसे ही लफ्ज सुना जल्दी, तो सिपाही भागे और सिपाही भागे, सारे मजमे को हटाया, हटो हटो हटो, कैदियों तक पहुंचे। कैदी बैठे हुए थे, 3 दिन से बैठे हुए थे। रस्सियां लाई गई, जल्दी से रस्सियां बांधी गई। तो मेरा मौला कहता है चूंकि जल्दी बुलाया गया था तो जल्दी से रस्सियां बांधी गई। तो किसी का गला बंधा, किसी के हाथ बंधे, और हमें तुर्को दैलम के असीरों की तरह, तुर्को दैलम के कैदियों की तरह घसीटते हुए ले जा रहे थे। बस घसीटते हुए ले गए। एक बार आखिरी जुमला तकरीर का, दरबार के दरवाजे से चंद कदम पहले बाबू साथ आया, ज़ैनब बैठ गई, ज़ैनब बैठ गई। कहा मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, आगे नहीं बढ़ूंगी। शिम्र ताजियाना लेके सैयद सज्जाद के पास आया। ताजिया ने बरसा बरसा कर कहा तुम्हारी फूफी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? सज्जाद आगे बढ़े, आप भी अम्मा आप आगे क्यों नहीं बढ़ रही? अब तक हर मंजिल अल्लाह ने तय करवा दी है, ये मंजिल भी अल्लाह तय करवा देगा। फूफी अम्मा घबराइए नहीं। ज़ैनब ने कहा मैं घबरा नहीं रही, मैं अली की बेटी हूँ। कहा फूफी अम्मा फिर आगे क्यों नहीं बढ़ रही? कहा इसलिए नहीं बढ़ रही कि 21 रमजान की शब थी, मेरा बाबा इस दुनिया से जा रहा था, मुझे बुला के मेरी पेशानी को चूमा, हाथों को चूमा, बाजों को चूमा। कहा ज़ैनब इन हाथों में रस्सियां बंधेगी, ज़ैनब चादर छिनेगी, और ज़ैनब तुम्हें दरबार में जाना होगा, लेकिन दरबार से पहले बाबू साथ पर रुक जाना, अली आएगा। सज्जाद मैं बाबा का इंतजार कर रही हूँ, ये कहा और खड़ी हो गई, उंगली बुलंद करके कहा अस्सलाम वालेकुम या बचा। अरे मेरे बाबा आ गए, अब मैं दरबार में